जी ओम नमस्ते जी। प्रणाम सर। मेरे को ना कोई 5-6 साल हो गया सर। मेरे को ना कोई ऐसे मेरे को नाइट फॉल्ट होता रहता है। जी 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 सर, मेरे को नाइट फॉल्ट होता रहता है और सर मेरे को सपन दोष भी होता है और मेरा नींद है ना वो सब पूरा पूरा कमजोर पड़ गया है। चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। काफ़ी लोग बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन ये 15 से और 25-30 साल तक के लोगों की बहुत बड़ी समस्या, 15 से 30 साल के लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या है, और अविवाहित लोगों की भी बहुत बड़ी समस्या है, और कई बार तो जो इस अध्यात्म मार्ग पर आ जाते हैं, सन्यासी आदि, उनके लिए भी एक समस्या होती है, लेकिन बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सकुचाते हैं। तो आपकी समस्या का मैं बहुत सटीक समाधान बता रहा हूँ। सामान्य रूप से आंवला चूर्ण खाने मात्र से ही ये स्वप्न दोष की, नाइट फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फिर भी किसी को ज़्यादा समस्या है तो इसमें शतावर चूर्ण, बेटियों को, चाहे वो ओवर ब्लीडिंग है चाहे वो लिकोरिया है, बेटियों के लिए वैसे शीशम के पत्ते और नागकेशर आदि ओवर ब्लीडिंग में, और उनको अशोकारिष्ट आदि दूसरी औषधियाँ भी हम बताते हैं। लेकिन बहनों को भी, जिन उसको अंग्रेजी में वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, और इधर पुरुषों को जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं, नाइटफॉल बोलते हैं, उसके लिए शतावर एक बहुत अच्छी औषधि है। तो 2 से 3 ग्राम शतावर ठंडे दूध के साथ, यदि किसी की कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है, सर्दी बहुत लगती है, मसल्स में पेन आदि रहता है, तो थोड़े गुनगुने दूध से भी ले सकते हैं। वैसे जिनको नाइट फॉल रहता है उनको हम गर्म दूध पीने की मनाही करते हैं। एक चम्मच माने 2 से 3 ग्राम शतावर चूर्ण लेने से नाइट फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। गिलोय गोखरू आंवला, इसको रसायन चूर्ण भी बोलते हैं। गिलोय आप सबको पता ही है, गोखरू एक छोटा दाना होता है, और आंवला, इसका भी पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम लेने से इस रोग में लाभ मिलता है। जहाँ तक अब इसके कारण हैं अलग अलग, जैसे किसी की बहुत पित्त प्रकृति है, बहुत गर्मी है शरीर के अंदर, उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसके निवारण के लिए एलोवेरा और आंवला ये सुबह खाली पेट पीने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फिर इसमें बड़ी भूमिका रहती है, रात को ज़्यादा खाना ना खाएं, रात को सोते समय भगवत चिंतन करें, ओंकार या गायत्री का जप करके सोएं, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो करके शयन करें, तो इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी वात प्रकृति है, वो चंद्र प्रभावटी, पुरुष और महिलाओं को जिनको वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम हो, स्त्री रसायन 1-1 गोली का सेवन करते हैं, तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी समस्या है, लोग इसको छिपाते हैं, इसलिए सामान्य भाषा में इनको गुप्त रोग बोलते हैं। और इन यौन रोगों के संदर्भ में, जिसको अंग्रेजी में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, काफ़ी बड़ा विकृत रूप ले लेते हैं, तो उनके लिए मैंने एक समस्या समाधान बता दिया। क्योंकि ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में घर परिवारों में बातें भी बहुत कम हो पाती हैं, और लोग संकोचवश कह नहीं पाते हैं। जैसे लेडीज़ भी कुड़ती रहती है, लेकिन कभी भी अपने वाइट डिस्चार्ज के बारे में, अपने ओवर ब्लीडिंग के बारे में, या उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ओवरी में सिस्ट है, फिलिपियन ट्यूब बंद हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड कम ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में बातें नहीं करती। इसके लिए उनको मैं बार बार कहता हूँ कि वो शतावर चूर्ण तो सब बच्चों को बचपन से ही देना शुरू कर दीजिए आप, 1-1 चम्मच, बेटा हो या बेटी हो। और फिर बेटियों को दशमूलारिष्ट ये पीना ही चाहिए। ये उनके लिए एक जनरल टॉनिक है। जैसे हम अपने डेली रूटीन में कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ लेते हैं अपने आरोग्य के लिए, ऐसे बेटियों को उसका प्रयोग करना ही चाहिए, दशमूलारिष्ट का। और भाइयों को जिनको बहुत पित्त प्रकृति है, वो चंदनासव ले सकते हैं। वो एक गोंद कतीरा आता है, उसको रात को भिगो दो और सुबह खा लो, उसका सेवन कर सकते हैं।
ये व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए अलग अलग बीमारियों के हिसाब से हम उपाय बताते हैं। और कपालभाति सबको करना चाहिए जिनको भी धातु रोग हो। और एक ब्रह्मचर्य आसन में बताया करता हूँ, वज्रासन में पैरों को बाहर निकाल करके बैठ जाए, उससे अपने आप ये बीमारी ठीक हो जाती है।